चौरसिया। कैंसर नाम सुनते ही जहन में खौफ समा जाता है, क्योंकि कैंसर मौत के कारणों के लिए सबसे पहले जिम्मेदार माना जाता है। आज कैंसर की बीमारी जितना विकराल रूप ले चुकी है, उसकी भयावहता भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। कैंसर वैसे तो विश्वव्यापी है, लेकिन हमारे देश भारत में ये मौत के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है, जो आज भी घोर चिंता का सबब बना हुआ है। मौजूदा वक्त में दिल के दौरे के बाद सबसे ज्यादा मौतें अगर किसी बीमारी से हो रही हैं तो वो है कैंसर। हालांकि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर वक्त रहते इस बीमारी को पहचान लिया जाए तो मरीज को इससे बचाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि कैंसर को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। हालांकि विश्व भर में 4 फरवरी को वैश्विक कैंसर दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसकी आक्रामकता को देखते हुए और इसे लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए साल 2014 से कैंसर जागरूकता को लेकर एक अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत हर साल 7 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आज विशेष में हम बात करेंगे कैंसर की, भारत में इसकी भयानक स्थिति की, इसके प्रकार और इसके बचाव की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश भर में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर के दंश से बचने के लिए उसके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, और इसी मकसद से राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही हम इस बीमारी के प्रकोप से बच सकते हैं। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में अजीब सी सिरहन पैदा हो जाती है। अभी भी देश में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता की बेहद कमी है। इससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर लोगों में गलत धारणाएं भी हैं। हर साल 7 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस देश भर में पहली बार 7 नवंबर 2014 को मनाया गया था। 19 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तो 7 नवंबर कैंसर अवेयरनेस डे मेरा ख्याल में बहुत ज़रूरी है, और ये अच्छा है ये फॉर्मुलेट हुआ है, क्योंकि प्रिवेंशन क्योर से बेटर है। तो अगर हम इसके प्रति जागरूक रहेंगे, टाइमली उसको पकड़ लेंगे डिजीज़ को, तो उसका इलाज बहुत सिंप्लीफाई भी हो जाएगा और कॉस्ट फैक्टर भी इतना नहीं आएगा। इस दिवस को मनाने का मकसद कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। जागरूकता बढ़ाकर बढ़ते कैंसर को फैलने से रोकने की एक कोशिश है। हर साल कैंसर को कैसे रोका जाए और इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ ही स्वास्थ्य महकमा तमाम प्रयास करने में जुटा है। कैंसर भारत में मरने वाले लोगों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इस दिवस के जरिए लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए जागरूक किया जाता है और इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि लोग कैसे कैंसर के लक्षणों को पहचानें और उसके लिए क्या प्रयास करें। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और शिक्षित कर इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश की जाती है। इस दिवस को मनाने का मकसद कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है, साथ ही इस बीमारी के बारे में फैली गलत धारणाओं को दूर कर इससे संबंधित सही जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी है। भारत में ये बीमारी जितनी तेजी से फैल रही है, उसकी तुलना में उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस बीमारी से मुकाबला करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसके प्रति जागरूकता लाई जाए। कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसलिए भी जरूरी है कि कैंसर के प्राथमिक स्तर पर ही उसकी पहचान हो सके और इसका सही वक्त पर इलाज मुमकिन हो। अगर कैंसर का जल्द ही पता लगा लिया जाता है तो उसके उपचार पर होने वाला खर्च बहुत कम होता है। अगर कैंसर की बीमारी का पता
बात के स्टेज में लगता है तो उपचार की लागत तो कई गुना बढ़ जाती है, साथ ही उपचार भी मुश्किल हो जाता है। हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को, और इसका जो मुख्य मकसद यह है कि कैंसर जो बीमारी है, जो कि दिन प्रतिदिन लगातार संख्या में बढ़ती जा रही है, न सिर्फ एक बीमारी की कारणों में नंबर जो है ऊपर होते जा रहा है, बल्कि इस बीमारी की वजह से जितनी मौतें होती हैं उसमें भी इजाफा होते जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ते अगर ये हो जाए तो इसके आगे इलाज के क्या क्या तरीके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल गरीब कैंसर मरीज जल्द ही अब घर बैठे विश्व स्तरीय डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन करने वाली संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कैंसर के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल की ओर से विकसित नाव्या ऐप की सेवाएं लेने की तैयारी में है। इससे एक बार डॉक्टर को दिखा लेने के बाद मरीज को बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऐप में मरीज का डेटा डालकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श हासिल किया जा सकेगा। इसकी सेवाएं शुरू होने के बाद मरीजों को बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं काटने होंगे। मरीज मोबाइल ऐप में अपना डेटा डालेगा और ऐप उस डेटा के आधार पर सही परामर्श दे देगा। मरीजों के अलावा कैंसर के डॉक्टर भी मरीजों के इलाज के लिए नाव्या की सहायता ले सकेंगे। टाटा मेमोरियल अस्पताल और नेशनल कैंसर ग्रिड ने मिलकर नाव्या नेटवर्क बनाया है। अब तक 68 देशों में 35,000 कैंसर मरीज इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। कैंसर से बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आधुनिक तकनीक की सहायता लेना चाहता है। नाव्या ऐप है एक ये इनिशिएटिव है एक राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड, जो टाटा मेमोरियल, एम्स और इस तरह के कई सारे अस्पताल हैं जिनके एक मिला जुला एक नेटवर्क है। ये उनका इनिशिएटिव है और इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी रिश्तेदार जो कैंसर के बारे में जो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप दूसरा या जिसको कहते हैं सेकंड ओपिनियन जिसे आप कहते हैं, आप ले सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में, आगे के इलाज के बारे में, आगे फॉलोअप के बारे में और जो जांच के तरीके हैं उसके बारे में, ताकि कम से कम यह आप अश्योर्ड हो सकें कि मुझे इस लाइन पर इलाज की ज़रूरत है। जागरूकता के जरिए ही कैंसर से बचाव मुमकिन है। इस मकसद को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के दिन देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जागरूकता रैलियां निकाली जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कैंसर से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या 25 लाख से ज्यादा है और 7 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले हर साल आते हैं। देश में हर साल करीब 5.5 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत कैंसर की वजह से होती है और ये मामला साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। हालांकि समय पर जानकारी मिलने और इलाज होने पर इससे निजात पाना भी संभव है। फिर भी सच तो ये है कि इस बीमारी से 5.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक भारत में मुख और फेफड़ों के कैंसर और महिलाओं में स्तन कैंसर से होने वाली मौत सभी कैंसर संबंधित मौतों का करीब 50% है और ये साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में आई नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के डेटा के मुताबिक साल 2017 से 2018 के बीच देश भर में कैंसर के मामलों में करीब 324% की बढ़ोतरी हुई है। इन मामलों में कॉमन कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे मामले शामिल हैं। ये मामले राज्यों के NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्लिनिक्स में दर्ज किए गए।
इसके मुताबिक साल 2018 में 6.5 करोड़ लोग इन क्लिनिक्स पर स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे थे। इनमें से करीब 1,60,000 लोगों को कैंसर निकला, जबकि साल 2017 में ये आंकड़ा 39,635 था। हालांकि एनसीडी क्लिनिक्स में साल 2017 से 2018 तक पहुंचने वालों की संख्या भी बढ़कर दोगुनी हुई। इस कार्यक्रम के तहत मरीजों की स्क्रीनिंग 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक हुई। दुनिया भर में जितने कैंसर की नंबर जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, भारतवर्ष उसमें तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चाइना के बाद संख्या के संबंध में। लेकिन उससे ज़्यादा जो खराब बात यह है कि यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और अगर आप पिछली रिपोर्ट देखें तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में भी यह चीज़ कहा गया है कि 2014 से में जितने केसेस थे, लगभग उसके 5 गुना केसेस 2025 तक हो जाएंगे। और जो न सिर्फ ये, बल्कि प्रतिवर्ष जो रेट या दर जो है कैंसर के मरीजों की डिटेक्ट होने की, वह जो है बढ़ती जा रही है। और यह एक बहुत ही चिंताजनक विषय वस्तु है। हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक साल 2018 में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले गुजरात में मिले। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में पाए गए। साल 2018 में गुजरात में कैंसर में 72,169 मामले मिले। इसके बाद कर्नाटक में 20,084 मरीज और महाराष्ट्र में 14,103 मरीज सामने आए। वहीं तेलंगाना में 13,130 और पश्चिम बंगाल में 11,897 कैंसर के मरीज थे। यहां तक कि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी साल 2018 में कैंसर के केसेस में काफी बढ़ोतरी देखी गई। अगर साल 2017 की बात करें तो गुजरात में 3,939 मरीज और कर्नाटक में 3,523 कैंसर के मरीज थे। इस पर नहीं ध्यान दिया गया तो कैंसर से होने वाली मौतें हर साल बढ़ती जाएंगी। आज के टाइम में अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का देखें तो भारत में यह मौत की नंबर दूसरे स्थान पर बीमारी है हार्ट डिजीजेस के बाद, और बहुत जल्द ही नंबर 1 की स्थिति पे आ जाएगी। अगर कैंसर के कुल मरीज और उससे होने वाली मौतों की बात करें तो साल 2018 में कैंसर के कुल 15,86,571 केस सामने आए, जिनमें 8,01,374 मरीजों की मौत हो गई। वहीं साल 2017 में कैंसर के कुल 15,17,426 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 7,66,348 मरीजों की मौत हो गई। जबकि साल 2016 में कुल 14,51,417 कैंसर के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 7,32,921 मरीजों की मौत हो गई। कैंसर से डेथ्स लाइक अगर हम हार्ट अटैक्स बोले तो लास्ट 25 इयर्स में उसका रेट डबल हुआ है डेथ्स का। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कैंसर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 25 टाइम्स मोर, विच एक्सप्लेन्स इट इटसेल्फ कि उसका राइज क्या है और कितनी ज़रूरत है उसको कर्व टेल करने की, कि उसको कहीं पे स्टॉप किया जाए और उसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस लाई जाए। पिछले साल आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भी भारत में कैंसर के मरीजों की बढ़ने की बात कही गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में कैंसर से दुनिया में 9.6 मिलियन लोगों की मौत हुई। इसमें भारत की हिस्सेदारी 8.17% थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में कैंसर के 1.16 मिलियन मामले सामने आए। वहीं साल 1990 और 2016 के बीच स्तन कैंसर की घटनाओं में 39.1% का इजाफा हुआ। कैंसर को लेकर भारत में जो चिंताजनक बात है वो ये है कि भारत में कैंसर होने की औसत उम्र में गिरावट आ रही है। भारत में अधिकांश स्तन कैंसर अब 30 से 50 साल की उम्र में हो रहा है, जबकि विकसित देशों में 50 से 60 साल के औसत उम्र में स्तन कैंसर होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। वहीं भारत में
50 से 70% स्तन कैंसर की जांच काफी देर से होती है, जब रोग बहुत बढ़ चुका होता है। कैंसर से होने वाली मौत को कम करने के लिए शुरुआती स्थिति में ही जांच और सही इलाज बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैंसर 100 से भी अधिक प्रकार के होते हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भारत में पुरुषों और महिलाओं में होने वाले प्रमुख 5 कैंसर हैं। इसके अलावा भी कई तरह के कैंसर ने भारत में लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर है। सिगरेट या बीड़ी की डिब्बी हो या खैनी की पुड़िया, हर जगह ये चेतावनी बकायदा तस्वीरों के साथ दी जाती है कि इनके सेवन से मुंह का कैंसर होता है। मुंह के कैंसर में होठ, दांत, तलवा, जीभ आदि भाग प्रभावित होते हैं। भारत में होठ, जीभ, मुंह, टॉन्सिल, लार ग्रंथि और ओरोफेरिंक्स में होने वाले ट्यूमर को कैंसर की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस चेतावनी के बावजूद मुंह का कैंसर पिछले 7 सालों में 114% की तेजी से बढ़ा है। पुरुषों में सर्वाधिक होने वाला कैंसर मुंह का कैंसर ही है, यानी पुरुषों में हर तरह के कैंसर का 11.28% ओरल कैंसर है। वहीं महिलाओं में इसका स्थान 5वें नंबर पर है, यानी सभी कैंसर का 4.3%। यदि पुरुषों और महिलाओं दोनों की बात की जाए तो ये तीसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। ग्लोबोकैन 2012 के आंकड़ों के मुताबिक नए पंजीकृत मामले 77,003 हैं, तो मृत्यु 52,067। लगभग 80% मौखिक कैंसर तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। मुंह के कैंसर की औसत आयु 50 साल है। कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में रोगियों की संख्या 82% पाई गई है और कैंसर की अग्रिम अवस्था में रोगियों की संख्या 27% पाई गई है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन ना किया जाए तो इससे फेफड़ों के कैंसर और अन्य कैंसरों से बचाव संभव है। जाहिर सी बात है कि पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग स्थिति है, क्योंकि अंगों की बनावट अलग अलग है। अगर आप महिलाओं में देखें तो 2 कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, और वो है ब्रेस्ट कैंसर, छाती का स्तन का कैंसर, और जो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अगर इन दोनों को मिला लें तो लगभग कम से कम 35 से 40% जो संख्या जो है इन्हीं दोनों को मिलाकर होती है। उसके सिवाय मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सारे कई सारे जो हैं, जो कि आप जो पहले 10 में अगर गिने तो ये सारे आपको पाए जाएंगे। मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ महिलाओं में स्तन कैंसर भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने है। स्तन कैंसर स्तन की कोशिकाओं में शुरू होने वाला एक ट्यूमर है जो शरीर के अन्य ऊतकों और बाकी हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। इसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रति 1 लाख महिलाओं में से करीब 30 महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हो रही हैं और 28 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना रहती है। शहरी क्षेत्र में 22 में से 1 महिला और ग्रामीण क्षेत्र में 60 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर होने की संभावना होती है। भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे सामान्य कैंसर है और ये महिलाओं में होने वाला कैंसरों का 27% है। भारत में स्तन कैंसर की घटना की दर 30 की उम्र के दशक में बढ़ना शुरू होती है और 50 से 64 की उम्र पर शिखर पर होती है। भारत में स्तन कैंसर से पीड़ित हर 2 महिलाओं में से 1 महिला की मृत्यु हो जाती है। अगर आप पुरुषों में लें तो मुंह का कैंसर, चाहे वो जीभ का कैंसर हो, चाहे मुंह के हिस्से के कैंसर हो, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद नंबर आता है फेफड़े के कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर है, इसी तरह से जो फूड पाइप का कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब जो कैंसर हैं कॉमन जो पुरुषों में भी पाए जाते हैं। बच्चेदानी के मुख का कैंसर भारत में तीसरा सबसे बड़ा कैंसर का कारण है, जो भारत में सभी कैंसर का 10% है। भारत की महिलाओं में सर्वाधिक होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर बच्चेदानी का मुख का कैंसर है। ये महिलाओं में होने वाले सभी कैंसरों का 22.86% है। ग्रामीण महिलाओं को
शहर की महिलाओं की तुलना में बच्चेदानी के मुख के कैंसर विकसित होने का खतरा अधिक होता है। बच्चेदानी का कैंसर होने के बाद 5 वर्ष जीवित रहने की औसत दर 48.7% है। यदि बच्चेदानी के मुख के कैंसर का पहली ही अवस्था में निदान और इलाज हो तो व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर लंग कैंसर है जो टोबैको से एट्रिब्यूटेड है मेनली। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर है। हमारे देश में वो पहले सबसे ज़्यादा कैंसर माना जाता था वुमेन में, पर ब्रेस्ट कैंसर ने उसको ओवरटेक कर लिया है। और सर्विक कैंसर ऐसा है जो प्रिवेंशन हो सकती है अगर हम उसकी इम्यूनाइजेशन करा लें। आजकल वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। मैं सबको बोलूँगी कि अपनी डॉटर्स को टाइमली वैक्सीनेशन लगाएं ताकि वो कैंसर वहाँ पे कर्टेल कर पाएँ। फेफड़ों का कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो फेफड़ों में होता है। ये लिम्फ नोड्स या शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। ग्लोबोकॉन 2012 के अनुसार फेफड़ों के कैंसर में पुरुषों और महिलाओं के 70,000 मामले सामने आए, जिसमें 64,000 मरीजों की मौत हो गई। 40 वर्ष की उम्र तक स्मॉल सेल कैंसर ज्यादा पाया जाता है और इसका संबंध धूम्रपान से कम देखा गया है। 40 साल की उम्र के बाद धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में स्क्वैमस सेल कैंसर और धूम्रपान न करने वालों में एडेनोकार्सिनोमा ज्यादा होता है। कोलोरेक्टल कैंसर कोलन और मलाशय का कैंसर है जो कोलन और मलाशय के अस्तर में पॉलिप्स के विकास के साथ शुरू होता है। इसे कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर भी कहा जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कहाँ से शुरू होते हैं। कोलन कैंसर और रेक्टल कैंसर को अक्सर एक साथ देखा जाता है क्योंकि इसमें कई विशेषताएं एक जैसी होती हैं। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर की घटना पश्चिमी देशों की तुलना में कम है और ये भारत में 7वां ज्यादा होने वाला कैंसर है। ग्लोबोकैन 2018 के डेटा के मुताबिक इस साल 27,605 मामले सामने आए, जिनमें से 19,548 मरीजों की मृत्यु हुई। मलाशय कैंसर होने की औसत उम्र लगभग 40 से 45 साल है। इसके अलावा अमाशय का कैंसर भारत में 6वें स्थान पर है। मुख का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर के बाद ये तीसरा सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में आम कैंसर में ये 6ठे नंबर पर आता है। ग्रास नली का कैंसर पूरी दुनिया भर में पाया जाने वाला 8वां सबसे आम कैंसर है। दुनिया भर में ग्रास नली कैंसर की घटनाओं की दर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में 2 गुनी से ज्यादा है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला कैंसर है जो आमतौर पर बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। ज्यादातर रोगियों में तब तक लक्षण नहीं दिखाई देते जब तक कि कैंसर उन्नत अवस्था में नहीं पहुंचता। कैंसर कोई भी हो, अगर सही समय पर इसकी जानकारी मिल जाए तो इसका इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज मेडिकल साइंस इतनी प्रगति कर चुका है कि अगर समय रहते इस बीमारी का पता लग जाता है तो इसका इलाज या रोकथाम संभव है। आइए इसके इलाज के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। जाते जाते छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पता लगाया है कि कैंसर कैसे बढ़ता है। इससे डॉक्टरों को मदद मिलेगी कि वो मरीजों के लिए सबसे प्रभावशाली इलाज कैसे शुरू करें। लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च (ICR) और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की टीम ने मिलकर एक नई तकनीक की खोज की है जिसे रिवॉल्वर यानी रिपीटेड एवोल्यूशन ऑफ कैंसर का नाम दिया गया है। ये तकनीक कैंसर के दौरान DNA में आए बदलावों के पर्यटनों को ये रिकॉर्ड करती है और इस जानकारी को भविष्य में होने वाले आनुवंशिक बदलावों को समझने के लिए इस्तेमाल करती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ट्यूमर में लगातार आते बदलाव कैंसर के इलाज में एक बड़ी चुनौती थी। एक कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कैंसर पर दवाई का असर बंद हो जाता है। इस तकनीक के जरिए डॉक्टर्स ये पता लगा सकेंगे कि ट्यूमर कैसे विकसित होगा और वो इसके बढ़ने से पहले ही या इसके ड्रग रेजिस्टेंट होने से पहले ही इलाज शुरू कर सकेंगे। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि अगर वैसे भी समय रहते कैंसर का पता लग जाए तब भी इलाज की संभावना पूरी होती है। प्रोस्टेट कैंसर है, उसकी भी रेगुलरली टेस्ट आफ्टर सर्टेन एज आप करवाइए तो इवन दैट इज़ वेरी मच क्योरेबल। उसका क्योरेबल रेट 100% जाना जाता है। लिवर कैंसर है,
ओवरीज का कैंसर है। एंड कैंसर में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका मनोबल बहुत ज़रूरी है। जो आपके घर वाले, आपकी सोसाइटी आपको दे सकती है, वो आपको बहुत बहुत उसको फॉरवर्ड लेके जा सकती है। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इज़ नॉट वन थिंग आप लूज़ करते हो, वो सेकेंडरी हो जाती है, बिकॉज आप अंदर से बहुत कुछ लूज़ करते हो। आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप रोज़ उसको डेथ के रूप में देखते हो। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि कैंसर डेथ नहीं है, एक मोमेंट्री सेटबैक है। जैसे आपके अच्छे दिन नहीं रहते वैसे बुरे भी नहीं रहते, एक फेज़ है, आप उससे आउटकम कर लेते हैं। बदलते समय के साथ इंसान ने अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन देखे हैं। कुछ बदलाव उसने जानकर किए हैं और कुछ अनजाने में हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जीवन शैली में हुए ऐसे कई परिवर्तन कैंसर का कारण बन रहे हैं। अगर हम इन पर काम करें तब भी कैंसर को पैदा होने से रोक सकते हैं। जैसे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, अपना वजन सामान्य श्रेणी में रखें, सक्रिय रहें, नियमित स्वास्थ्य जांच और कैंसर जांच के लिए जाएं, भरपूर मात्रा में फलों एवं सब्जियों का सेवन करें और चेतावनी के संकेत एवं लक्षणों के बारे में जानें। सुरक्षित यौन व्यवहार को अपनाएं, पर्यावरणीय कार्सिनोजन यानी कैंसर करने वाले तत्वों के जोखिम से बचें, धूम्रपान व शराब का सेवन ना करें और मसालेदार, तली हुई, संरक्षित और जंक फूड से परहेज करें। बीमारियां तो सब व्यक्ति को प्रभावित करती ही हैं। एक होता है उसका आयाम, जिसे आप भौतिक आयाम कह सकते हैं, यानी फिजिकल एस्पेक्ट जो कह सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो कैंसर के साथ जो समस्या है, न सिर्फ यह एक भौतिक आयाम से संबंधित है, बल्कि यह है कि इसके कई और पहलू हैं। चाहे वह आर्थिक पहलू हो, चाहे वह सामाजिक पहलू हो, तमाम तरह के हैं, जिसको कि आप एक हिंदी में कह लें तो गुणवत्ता, जो जीवन शैली की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ न सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बल्कि मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल फॉर्म में, तीनों तरफ न सिर्फ मरीज की को ही प्रभावित करता है, बल्कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरा परिवार प्रभावित होता है। कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी भी एक चिंता का विषय है। जैसे स्तन कैंसर को ही ले लिया जाए, कई महिलाओं को तो इस बारे में जानकारी ही नहीं होती कि उन्हें ऐसी किसी बीमारी का खतरा हो सकता है। कई मामलों में तो लोग चेतावनियों को भी नज़रअंदाज करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। आइए जानते हैं संकेतों के बारे में जो कैंसर होने के बारे में बताते हैं। आंत या मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन, घाव जो जल्द ना भरे, शरीर के किसी हिस्से से असामान्य रक्तस्राव या स्राव होना, वजन में अचानक तेजी से कमी आना या भूख ना लगना, निगलने में परेशानी या अपच, और तिल या मस्से में कोई परिवर्तन हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। कैंसर एक जानलेवा बीमारी बन सकती है अगर इससे समय पर ना निपटा जाए। जरूरत है सजग, समझदार बनने की, ताकि कैंसर के खिलाफ हम ये लड़ाई जीत सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।